इंग्लिश क्लास। अच्छा, मैं क्लास रहेगा प्रीपोजिशन के ऑन के ऊपर। तो पहले हम पहचान लेते हैं ऑन प्रीपोजिशन है या नहीं। ये प्रीपोजिशन है या नहीं कैसे जानेंगे? बिल्कुल, अगर प्रीपोजिशन, हम ऑन के बारे में बात करें, ऑन के बाद अगर नाउन है तो ये प्रीपोजिशन है, नाउन फ्रेज है तो प्रीपोजिशन है, जेरन है तो प्रीपोजिशन है, या प्रोनाउन है तो ये प्रीपोजिशन है। क्लियर? जैसे मैं हर क्लास में बताया, इंट्रोड्यूस क्लास से लेके आज तक आगे भी बताता रहूंगा, लेकिन आपको हर बात मेरे दिमाग में रखना है। अगर ये प्रीपोजिशन है उसके बाद में डेफिनेटली नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, जेरन होना ही होना है। अगर नहीं है तो ये प्रीपोजिशन है ही नहीं। ओके, बस। तो ऑन जो हो गया, ये ऑन को हम प्रीपोजिशन कैसे जानेंगे प्रीपोजिशन है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे नाउन होना चाहिए, नाउन फ्रेश, और एक साथ थोड़ी रहेगा। उसके बाद हो जाएगा प्रोनाउन, या भार फुर के हिसाब से हमको नाउन मिलेगा जिसको हम जेरान बोलेंगे। ये भी नाउन के हिसाब से मिलेगा, भार फुर तो होगा लेकिन वो काम करेगा नाउन का। ये कैसे जानेंगे भार फुर नाउन है भार नहीं है? ये बात की बात है, समझेंगे। हाँ, सिर्फ मैं छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊंगा। हाँ, तो ये सब अगर उसके बाद आ रहे हैं तो ये ऑन प्रीपोजिशन है। हाँ, ये ऑन प्रीपोजिशन तब होगा अगर इसके बाद चीज जो है नाउन, नाउन फ्रेश, जेरन या प्रोनाउन होना ही होना है। क्लियर? डाउट नहीं है, ये पहले भी बताया था। और एक चीज है, हाँ, मैं इसे लास्ट में बताया था, अगर ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन किस किस कहलाता है? प्रीपोजिशन अगर तीन चीज कहलाता है, जैसे मैं काल भी बताया था। एक आता है टाइम के लिए, एक आता है प्लेस के लिए, और एक आता है डायरेक्शन के लिए। और तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, यही जानना है। प्रीपोजिशन तीन चीज के लिए काम आता है, डायरेक्शन, प्लेस और टाइम। जानेंगे कैसे? ये ऑन प्रीपोजिशन है, सॉरी प्रीपोजिशन तो है, बता देगा बात की बात। तो ये प्रीपोजिशन जो है हम डायरेक्शन ले यूज करेंगे, या टाइम के लिए, या प्लेस के लिए, तीनों के लिए हो रहा है ना। और जानेंगे कैसे? ये कौन बताएगा? डेफिनेटली जो पहले, ये तो आ गया आफ्टर, प्रीपोजिशन के आफ्टर का केस है। ये बिफोर वाला बताएगा। हाँ, बिफोर का चीज बताएगा हमको कि प्रीपोजिशन जो यूज कर रहे हैं, प्लेस के लिए यूज कर रहे हैं, या डायरेक्शन के लिए, या टाइम के लिए, क्या होगा? बिल्कुल, इसके पहले जो होगा वर्ब और एडजेक्टिव, यही बताएगा कि हम डायरेक्शन यूज कर रहे हैं, या टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, या प्लेस के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, डाउट नहीं है ना? ये तो हर बात चल रहा है इंट्रोड्यूस क्लास से लेके आज तक। ओके, तो प्रीपोजिशन पहचान लेंगे, डायरेक्शन है, या टाइम है, या प्लेस है। बिल्कुल। तो आज का हमारा जो यूज होगा ऑन, ऑन प्रीपोजिशन हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, कैसे जाने कि ऑन प्रीपोजिशन है, ये तो समझ लिए, ऑन प्रीपोजिशन ही है। उसके बाद हम चले जाते हैं ऑन कहाँ कहाँ यूज करेंगे। इन और ऑन का हम यानी टेस्टिंग डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि कल हम इनका क्लास किए थे। ओके, बस। तो ऑन के लिए हमारा यूज होगा, ध्यान देना, ऑन हम यूज करेंगे, बोलिए। कल जैसे हम यूज किए थे मॉन, सीजन, ईयर, ये सब ये क्या होगा? ऑन अगर है तो डे होना चाहिए, डेट होना चाहिए, ध्यान देना। हाँ, और पर्टिकुलर फेस्टिवल। पर्टिकुलर फेस्टिवल क्या मतलब है? यहाँ पर्टिकुलर फेस्टिवल का मतलब क्या है ये समझेंगे, लिख लीजिए। फेस्टिवल ऑफ वन डे, जो फेस्टिवल एक ही दिन का होगा, फेस्टिवल ऑफ वन डे, माने एक ही दिन का फेस्टिवल होगा। या हमको सोच लीजिए हमको एक ही दिन छुट्टी जहाँ मिलता है, जो फेस्टिवल में हमको एक ही दिन छुट्टी मिलता है, दैट इज फेस्टिवल ऑफ वन डे। बहुत सारा चीज है, हाँ देखते हैं। हाँ, यहाँ कंफ्यूज में कुछ कंफ्यूज आ जाता है शेयर में। हाँ, डेट, पर्टिकुलर फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ वन डे। उसके बाद आ जाता है हमारा शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, माने जो काम हम कम टाइम के लिए करते हैं, माने टेम्पररी होता है, हर वक्त नहीं चलता, कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाता है, ये जरा शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, ध्यान देना। और क्या यूज करेंगे? फेस्टिवल हो गया, डेट हो गया, डे हो गया, मेजर चीज है। इन और हम कंपेयर भी करेंगे। हाँ, और एक चीज है, ये जैसे हम इन को यूज करते हैं इनर सरफेस के लिए, ऑन को हम यूज करेंगे आउटर सरफेस के लिए, ध्यान देना। यहाँ वहां भी स्टेट में था, ये भी स्टेट में है, लेकिन वो अंदर था, ये बाहर होगा, ये इतना है। हाँ, ये बाहर है, अंदर का काम नहीं करेगा, बाहर का काम करेगा, ध्यान देना। पॉकेट में क्या है? पॉकेट के अंदर पेन है,
पॉकेट के बाहर क्या है ये ध्यान देना है, बाहर वाला काम करेगा। हाँ ओके, तो ये आउटर सरफेस लिख लीजिए। ओके, आउटर सरफेस। और एक चीज है, ये चीज सरफेस के साथ अटैच होके रहेगा, ये भी ध्यान देना है। माने पूरा बिल्कुल, हाँ पूरा दोस्ती करके अटैचमेंट। हाँ क्या लिखेंगे, अटैच, ATTACH। हो गया, डाउट नहीं है, ध्यान देना। और का मतलब क्या है, पर आप रेनी सीजन के ऊपर में एक ऐसे लिखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर में एक ऐसे लिखिए या कुछ लिखिए, माने उसके ऊपर, यही पर है ना, ध्यान देना। और बॉडी पार्ट में भी यूज होता है। हाँ बॉडी पार्ट में भी हमारा ऑन को हम यूज करते हैं। ऐसा बहुत सारे एक्सेप्शन है, बट बेसिक तो हमको कवर करना पड़ेगा ना। हाँ तो यहाँ पे राउंड है, डे, डेट, पर्टिकुलर फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ वन डे, सर्ट टाइम ड्यूरेशन, आउटर सरफेस, अटैच होना चाहिए, और बॉडी पार्ट। और एक चीज है, अगर यहाँ टाइम दिया है, ध्यान देना, हाँ टाइम ऑफ या पार्ट ऑफ ए टाइम भी लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते, टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर डे एंड डेट। हाँ डे एंड डेट, अगर कोई माने डेट दे दिया है, हाँ डे दिया है और उसका पर्टिकुलर टाइम दे दिया हो तो भी हम यूज करेंगे, ध्यान देना। टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर डे एंड डेट, डे डेट तो लिखा चुका है ना, लेकिन ये भी रहना चाहिए, क्योंकि इन द इवनिंग भी बहुत बार हम कल डिस्कस किए थे, इस तरह का टाइम भी आ जाएगा तो हमको कंफ्यूज होना नहीं है, क्या है ध्यान देना है ना। तो टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर डे एंड डेट, डे, डेट, पर्टिकुलर फेस्टिवल, पर्टिकुलर फेस्टिवल मतलब समझ में आ रहा है, फेस्टिवल ऑफ वन डे, सर्ट टाइम ड्यूरेशन, आउटर सरफेस जो अटैच होके रहेगा, बॉडी पार्ट, और एक चीज है बॉडी पार्ट, है ना। टाइम कितना हो गया, 7 मिनट। टाइम को दिख के कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है ही है, एकेडमी हो या कॉम्पिटिटिव हो, टाइम इज वेरी मच एसेंशियल, वेरी मच प्रेशियस। डाउट नहीं, तो स्टार्ट करते हैं। कल जैसे एग्जाम्पल देते हैं किए थे, आज भी ऐसा करते हैं। हाँ समझ में आएगा, जैसे लिख लीजिए, हाँ बिल्कुल इन के साथ कंपेयर भी करेंगे, बोला हूं ना। नेहा met me dash Monday, she called me dash, हाँ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, dash the evening of Monday, the Prime Minister announced a financial package dash 10th of April। इजी है बिल्कुल, है ना। क्या लिखेंगे, मैं ऑप्शन देना, हाँ ठीक है, इन और ऑन का देते हैं, क्योंकि इन और ऑन ही पढ़े हम, इन ऑन एट, एट नहीं पढ़े, एट का होगा ही नहीं इन द सेंस, एट को क्यों जाएंगे, हम पढ़े ही नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगा, जो पढ़े उसके ऊपर डिस्कस करना है। तो नेहा मेड मी डैश मंडे, डेट, पर्टिकुलर, फेस्टिवल, ये सब अगर होगा तो ऑन, मतलब एग्जैक्ट होगा। मंडे, डे यहाँ पे आ गया, ये तो ऑन रहना ही रहना है। हाँ तो नेहा मुझे मंगलवार, सोमवार को मिली, सोमवार पर्टिकुलर दिया गया, डेफिनेट टाइम दे दिया है, डे दे दिया है, क्या लिखेंगे, हाँ नेहा मेट मी ऑन मंडे, क्लियर है ना। सी कॉल्ड मी डैश द इवनिंग ऑफ मंडे, ऐसा इवनिंग हम इन में पढ़े थे। हाँ लेकिन यहाँ पे और एक लेसन बताया था, टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर डे और डेट। हाँ टाइम तो दे दिया है, बट यहाँ पर्टिकुलर डेट भी दिया है ना, मंडे, तो सुबह, संध्या, माने सोमवार के शाम को वो कॉल किए थे या कॉल किए थे, होता तो हेड लगा जाता है ना, छोटा सा चीज को ध्यान देना है। तो सी कॉल मी डैश द इवनिंग ऑफ मंडे, आर यू गेटिंग मी, या वेरी गुड। सी कॉल मी डैश द इवनिंग, इन द इवनिंग या ऑन द इवनिंग, ये तो क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा, बिल्कुल अगर हम इन लगा दें तो सेंटेंस हो जाएगा। हाँ अगर ये मंडे नहीं होता तो हम इन द इवनिंग लगा देते,
बट यहाँ पे डे भी है, टाइम भी है। ओके, डे की डे है, मंडे, डेट थोड़े ना है, हाँ बिल्कुल। तो शी कॉल मी ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे, अंडरस्टूड, क्लियर है ना? या द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस ए फाइनेंशियल पैकेज, एक ऋषि का पॉलिसी अनाउंस किए, कौन? प्रधानमंत्री। कौन है? मोदी जी है ना। तो द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस ये फाइनेंशियल पैकेज, रिपोर्ट राइटिंग में लिखते हैं हमारे वक्त, आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऊपर लिखे थे ना। तो द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस ए फाइनेंशियल पैकेज डैश 10 ऑफ अप्रैल, क्या लिखेंगे? हाँ, यहाँ पे क्या दिया यहाँ पे मौन दिया है, लेकिन डेट भी तो दिया है ना, डेट भी दे दिया है, क्या लिखेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, साल अप्रैल में मौन में तो इन लगाए थे, लेकिन डेट भी फॉलो कर रहा है ना, देखना पहले डेट वो है। ओके, तो दी प्राइम मिनिस्टर अनाउंस ए फाइनेंशियल पैकेज ऑन 10 ऑफ अप्रैल, अंडरस्टूड? डाउट नहीं है? बिल्कुल। और एक क्वेश्चन लेता, डाउट नहीं है? आर यू श्योर? उसके बाद हाँ, ओके, क्या होगा फिर? देखिए, माय अंकल visits our home dash क्रिसमस डे, ध्यान देना, हाँ, माय फ्रेंड्स विश मी डैश माय बर्थडे, इंपोर्टेंट है कि नहीं? हाँ, माय अंकल विजिट्स आवर होम डैश क्रिसमस, ये पे एड को निकाल देता है, क्योंकि एड क्यों बेकार आ गया, हाँ, बिन बुलाए मेहमान बन के आ गया। हमारा तो मेहमान है ही नहीं, क्योंकि हम पढ़े ही नहीं, तो मेहमान कैसे बनाएंगे उसे? मेहमान बनाएंगे नहीं, हाँ, तो काट देते हैं। इन और अन के ऊपर ही क्वेश्चन है कि? तो माय अंकल, हाँ डेफिनेटली ना, एरर करेक्शन हम नरेशन का भी करेंगे, एक्टिवेशन तो कर चुके हैं, डाउट होगा तो फिर रिव्यू क्लास करेंगे। डाउट होना बड़ी बात नहीं है, पढ़ना बड़ी बात है, डाउट होना तो होगा ही होगा, मैं तो बोलता हूँ डाउट होना है, पढ़ेंगे तो डाउट होगा तो क्लास करेंगे, डाउट क्लियर, हाँ। एनीवे, माय अंकल विजिट्स आवर होम डैश क्रिसमस डे, क्या है? ये जो क्रिसमस डे है ना, क्रिसमस एक सेलिब्रेशन होता है, लेकिन क्रिसमस डे हमको छुट्टी तो बहुत दिन तक मिलता है ना, लेकिन क्रिसमस के लिए छुट्टी मिलता है। ये डे जो लगाया गया किसको बता रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये जो बता रहा है ये 25 दिसंबर को ही बता रहा है, क्योंकि डे दे दिया है। नहीं तो क्रिसमस से लेके पिकनिक खत्म होने तक हम क्रिसमस ही बोलते हैं, इतना आइडिया नहीं होता है ना, लेकिन ये क्या है? ओनली 25 दिसंबर, तो ये क्या हो जाएगा? और डे लगा है ना, डे लगेगा मतलब ऑन, पर्टिकुलर हो गया, समझ में आ रहा है? तो माय अंकल विजिट्स आवर होम डैश क्रिसमस डे, क्या होगा? माय अंकल, बिल्कुल, ऑन क्रिसमस डे, समझ में आ गया? क्लियर? माय फ्रेंड विश मी डैश माय बर्थडे, जल्दी जल्दी, माय फ्रेंड विश मी डैश माय बर्थडे, बर्थडे मैंने जब पैदा हुए वही एक ही दिन, और क्या 365 डे में पैदा होते रहेंगे क्या? हाँ, ऐसा तो है नहीं ना, तो ये क्या है? एक ही दिन, ये कंफर्म, यही क्लियर होना है हमको। बर्थडे दे दिया, डे लग गया है, डेट लग गया है, तो ये पर्टिकुलराइजेशन कर दिया है ना। तो माय फ्रेंड विश मी ऑन माय बर्थडे, समझ में आ रहा है? डाउट नहीं है? बिल्कुल। और एक चीज चले जाते हैं, फेस्टिवल आ गया, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ हो गया, टाइम के साथ अगर जागा करना भी पता, सॉरी हमारा जो वही डे या डेट अगर बता रहे तो ऑन भी हो जा रहा है, ये ध्यान देना है, हाँ। क्लियर? बिल्कुल। हम क्या लिख रहे हैं? क्वेश्चंस कहां पे लिख रहे हैं? बोर्ड पर लिख रहे हैं ना, बोर्ड पर लिख रहे हैं, ये है ना, तो क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, लिख लेते हैं। I am writing sentences dash
व्हाइट बोर्ड, है ना, डैश व्हाइट मार्कर, डैश डैश ब्लैक इंक। नहीं क्या, एक एक चीज तो समझेंगे ना, नहीं तो होगा नहीं। क्या होगा, आई एम राइटिंग सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस लिख रहा हूं, कहां पर लिख रहा हूं, किसके साथ लिख रहा हूं, ये तो इंपॉर्टेंट है। फिर किसके साथ जब आ जाएगा, नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग में फिर हमको ये ध्यान देना है कहां से काउंटेबल है, कौन से अनकाउंटेबल है, ये बुक इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तो पहले दिख रहा था, तीनों नॉन लिविंग है, कौन सी लिविंग है, एक ही छोड़ दो, मैं तो लिविंग हूं। हाँ हो तो आई एम राइटिंग सेंटेंसेस डैश व्हाइट बोर्ड, डैश व्हाइट मार्कर, डैश ब्लैक इंक। क्या होगा, हाँ मैं मार्कर पर लिख रहा हूं, मार्कर पर कहां से होगा, मार्कर से लिख रहा होगा ना, व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं, पर का मतलब ऑन है, ये तो क्या होगा, आई एम राइटिंग सेंटेंसेस ऑन व्हाइट बोर्ड, व्हाइट मार्कर, ये कौन सी मार्कर है, व्हाइट मार्कर दिख रहा है ना, है व्हाइट मार्कर ही दिख रहा है ना ये, तो क्या लिखेंगे, मैं व्हाइट मार्कर से लिख रहा हूं कि मार्कर पर लिख रहा हूं, मार्कर से लिख रहा हूं। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, ये भी नॉन लिविंग है और ब्लैक इंक भी नॉन लिविंग है, लेकिन ये काउंट है, काउंटेड है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, विथ तो अगले ही सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, मैं अलग क्लास करूंगा इसका। तो क्या बोलेंगे, विथ मार्कर। ये क्या है, ब्लैक इंक, अनकाउंटेबल है, इंक को गिन नहीं पाएंगे, हाँ इंपट को गिन पाएंगे बट इंक को नहीं गिन पाएंगे, वो तो मेजर करेंगे ना, जो मेजर करना होता है दैट इज नॉट अनकाउंटेबल, जो काउंट करते हैं गिन पाते हैं दैट इज काउंटेबल, है ना, और जो मेजर करते हैं अनकाउंटेबल, ये तो है। हाँ तो क्या लिखेंगे, हाँ इन, ये तो पढ़ चुके हैं, ये पढ़ रहे हैं, बाकी रह गया विथ, पढ़ेंगे कौन सी बड़ी, सिर्फ छुट्टी मिलना चाहिए, सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी जब आपका स्टार्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, हाँ नहीं होगा तो चलता रहेगा, है ना, एनीवे डाउट नहीं है। तो क्यों विध या पढ़ेंगे, इन और अन को जाएंगे, विथ का तो बाद में समझा ही देंगे, ओके यस। और एक क्वेश्चन, आई एम राइटिंग का स्पेलिंग, बहुत सारे स्टूडेंट, सम ऑफ स्टूडेंट्स आर रिटिंग राइटिंग WRITTEN, स्पेल को भी ध्यान देना है, हाँ प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा, अगर स्पेल की प्रॉब्लम होगा तो सेंस ही चेंज हो जाएगा, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ ये उंगली पर एक रिंग पहना हूं, सर पर टोपी है, मेरे साथ पर कुछ लिखा गया है, समझ में आ रहा है, ध्यान देना, हाँ जैसे समथिंग हैज बीन रिटन, something has been written dash the shot, इतना है ना, anyway उसके बाद ये 1 नंबर, उसके बाद लिखना there is a 1 minute, there is a label, there is a label dash the bottle, label मतलब कोई ब्रांड, जैसे वहां लिखा हुआ है, ये मार्कर है ना, वो तो खत्म ही है, लाजुएट, हाँ उसके बाद क्या लिखा गया है, ये ध्यान देना है क्या क्या लिखा गया है, ओके क्या होगा ये, समथिंग हैज बीन रिटन डैश द शार्ट, शार्ट पर कुछ लिखा गया है, शार्ट के अंदर थोड़ी ना है, शार्ट पर माना शार्ट के ऊपर में कुछ लिखा नहीं गया, मैं जस्ट एग्जांपल देखा लिखा गया कुछ नहीं, हाँ यहाँ पे कुछ लिखा गया होगा, हाँ दिखेगा, समथिंग हैज बीन रिटन डैश द शार्ट, इन द शार्ट या ऑन द शार्ट, 60 में क्या 60 पर, 60 पर, है ओके, क्या होगा, समथिंग हैज बीन रिटन ऑन द शार्ट, क्लियर है ना, ओके, देयर इज ए लेबल डैश द बोतल, बोतल है ना, जैसे वहां पे दिख दीजिए ना, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, है ना, दिया ना टाइटन, टाइटन, हाँ तो क्या लिखा है, ये जो टाइटन हैज बीन रिटन ऑन द लेवल ऑफ द डेक, हो गया ना, तो क्या लिखेंगे ये, देयर इज ए लेवल डैश द बोतल, देयर इज ए लेवल ऑन द बोतल, अंडरस्टूड, डाउट नहीं है, ये डाउट वाले चैप्टर है ही नहीं, हाँ पहले समझना है, लेकिन प्रीपोजिशन है बहुत खतरनाक है, बहुत धोखा देता है ये, इसको तो पकड़ना है हमको, टाइम भी दिखना है,
टाइम हो गया 19 मिनट्स, हाँ ज़्यादा टाइम नहीं है, निकाल लेते हैं। ओके, एनालॉग टर्म सरफेस को बताता है, हाँ। और एक चीज है, ये स्टेट में रहेगा, स्टेट में रहने के बाद भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, मूवमेंट हो गया तो गया, मूवमेंट नहीं होना चाहिए, हाँ हाँ। और एक बात है फिजिकल, मान एक जगह से दूसरी जगह को जाने के लिए भी हम वन का यूज मोस्ट ऑफ द केसेस में करते हैं, हर में करते हैं नहीं बोल सकता मैं, हाँ। जैसे सोच लीजिए द बुक इज डैश द टेबल, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और क्यों लगा ये समझना है कि इन होगा, है ना। देखो टेबल पर है ना, हाँ ये ये टेबल है, सोच लीजिए, या बुक है या पेन है, सोच लीजिए, क्या लिखेंगे पूरा एफिक्स है कि नहीं, देखिए कुछ भी अटैच हो रहा है ना पूरा, हाँ हो रहा है ना पूरा, अपना अटैच होना चाहिए, पूरा सट के रहना चाहिए, ये रखना चाहिए कि इन लिखेंगे, बिल्कुल ऊपर में है, ये कर देंगे तो अलग हो जाएगा, ये बात की बात है ना। तो द बुक इज डैश द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, मैंने समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं। और एक कुछ है ना, जैसे आई हैव वॉन ए रिंग डैश माय लिटिल फिंगर, हो गया, क्या होगा, आई हैव वॉर्न ए रिंग डैश माय लिटिल फिंगर, आई एम कैरिंग ए सूटकेस डैश माय हेड, है ना, मैं सूटकेस पकड़ के जा रहा हूं, है ना। तो ये जो सूटकेस है ये मेरे सर के ऊपर रहेगा कि सर पे लटके रहेगा, ऊपर हो जाएगा तो अलग हो जाएगा, ये फिर एबो व्यवहार क्या क्या होता है बाद में दिखेंगे, हाँ समझ में, पूरा सरफेस अटैच के रहेगा, माना पूरा दोस्ती करेगा, हाँ पूरा मिला के, समझ में आ रहा है। तो ये जो है आई एम कैरिंग ए सूटकेस डैश माय हेड, ऑन हो जाएगा ओवर ऑन माय हेड, हाँ ऑन माय हेड, ये क्या हो जाएगा ऑन माय लिटिल फिंगर, ओके डाउट नहीं है, क्लियर। तो ऑन कहाँ पे लग रहा है, इन कहाँ पे लग रहा है, ये ध्यान देना है, बिल्कुल, हाँ फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंपेयर करके करेंगे इन और ऑन का। टाइम को देख के 22, हाँ बिल्कुल टाइम के साथ जाना है तो जाके हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो होगा ही नहीं, हाँ। जैसे सोच लीजिए, हाँ किसके ऊपर मुझे लेटर लिखना है, ऐसे लिखना है, कुछ करना है, या उसके ऊपर में कुछ माने सोच ले कंग्रेचुलेट माने किसको शाबाशी देना है, या हम पिकनिक पे जाना है, हाँ, या जो स्टार्ट ड्यूरेशनल केस होता है, जैसे सोच लीजिए द पुलिस ऑफिसर इज डैश ड्यूटी, वी आर डैश डेप्यूटेशन, डेप्यूटेशन माने क्या है, डेप्यूटेशन कुछ ही दिनों का है, यानी कि सिलसिला रहता है, वो एक्टिविटीज को लेकर डिपार्टमेंटल बेस में होता है। वी आर डैश डेप्यूटेशन कुछ ही दिनों में, परमानेंट नहीं रहता, बिल्कुल समझ में ना। तो वी आर ऑन डेप्यूटेशन, हाँ ध्यान देना ये, वी आर ऑन डेप्यूटेशन, द पुलिस ऑफिसर डैश ड्यूटी, द पुलिस ऑफिसर इज ऑन ड्यूटी, माने ड्यूटी कब तक होगा, अरे टेम्पररी होगा ना, काम तो खत्म हो जाएगा, हर बार ड्यूटी में थोड़ी ना हो सकते हैं, संभव है, हाउ कुड इट बी, हाँ। जैसे इस तरह का आई कंग्रेचुलेटेड कान्हा डैश हिज अचीवमेंट, कान्हा के अचीवमेंट के ऊपर में अगर कंग्रेचुलेट किया, क्या करेंगे, हाँ आई कंग्रेचुलेट कान्हा ऑन हिज अचीवमेंट, अचीवमेंट क्या एमईएनटी लगा है, सुफिक्स, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना, इतना ही जाना है। तो आई कंग्रेचुलेटेड कान्हा ऑन हिज अचीवमेंट, समझ में आ रहा है। हम पिकनिक पर हैं या पिकनिक पर जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं, क्या होगा, वी आर गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक, वी आर गोइंग ऑन पिकनिक, समझ में आ रहा है। तो सिस्टमेटिक है, हाँ माने आप जो बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, ये सब तो जानना है, माना वी शुड नो, वी मस्ट नो द रीजन बिहाइंड, ओनली देन वी कैन गेट आवर मिस्टेक्स रेक्टिफाइड, अदरवाइज नॉट, हाँ। अगर हमको हमारी गलती को सुधारना है तो हमको खुद पहचानना है, जो लिखा जा रहा है क्यों लिखा जा रहा है और
क्या लिखा जाएगा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या तो जानते हैं ऑन लिखा है क्या, लेकिन ऑन क्यों हुआ, कैसे हुआ। ओके एनीवे, तो और एक माना टाइम को भी के 25 हो गया, और एक दोनों नंबर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे हम एक जगह को दूसरी जगह को जाएंगे, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट रहेगा, या हम बैठ के जाएंगे पूरा अटैचमेंट। हाँ जैसे सोच लीजिए, आई गो टू स्कूल डैश फुट, माने चल के जाएगा ना, दौड़ दौड़ के, हाँ दौड़ने से भी क्या होगा, अटैच तो हो रहा है ना, हवा थोड़े होगा, हाँ ऐसे ही जाएगा। हाँ क्या लिखेंगे, आई गो टू स्कूल ऑन माय फुट। अगर हम सोच लीजिए कोई हॉर्स के पीठ में बैठ के गए, या बुफलो के पीठ में बैठ के गए, या गौ माता के पीठ में बैठ के गए, तो भी हम हाँ यूज करेंगे, फिजिकल मूवमेंट है और अटैचमेंट है, ये भी ध्यान देना। क्या लिखेंगे, सी गोज देयर डैश हॉर्स बैक, है ना, सी गोज देयर डैश हॉर्स बैक ऑन, बाय लिख देंगे तो गया, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये सब चीज ध्यान देना ना, जैसे सोच लिए यहाँ पे माय अंकल वेंट टू बरहमपुर डैश कोरोमंडल एक्सप्रेस, क्या होगा, हाँ ऑन कोरोमंडल एक्सप्रेस। कौन सी केस में बाय लगेगा, ये बाय में बताऊंगा, है कुछ एक्सेप्शनल है, बाय के ऊपर भी लगेगा, ये तो कंफर्म करना है आपको, है ना। तो आई गो टू स्कूल ऑन फुट, सी गोज देयर ऑन हॉर्स बैक, माय अंकल वेंट टू बरहमपुर ऑन कोरोमंडल एक्सप्रेस। समझ में आया, डाउट है कुछ, अगर कुछ सिंगल भी डाउट होगा तो ऑन का यूज हो रहा है, समझ में आ रहा है। और एक दो एग्जाम्पल देते हैं सिस्टमेटिक, हाँ जैसे बिल्कुल, हाँ जैसे लिख लीजिए, गणेश पूजा फॉल्स डैश सितंबर, गणेश पूजा फेल डैश 10th of सितंबर डैश 2020। 21 तो नहीं बोल सकते ना, ये तो आया नहीं है, आया ही नहीं है ना। तो गणेश पूजा फॉल डैश सितंबर, गणेश पूजा फेल डैश 10th of सितंबर डैश 2020। हाँ जैसे आई विल मीट हिम डैश मंडे नाइट, ये भी ध्यान देना। हाँ और ऑन द नाइट ऑफ मंडे भी हम यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, गलत हो गया। हाँ ये तो आई विल मीट हिम डैश मंडे नाइट, हाँ ये ध्यान देना। हाँ और एक चीज को हम चले जाएंगे, टाइम को भी दिखना है, हाँ ज्यादा टाइम नहीं, निकल गया शायद टाइम। हाँ ओके, तो गणेश पूजा फॉल डैश सितंबर, गणेश पूजा फॉल्स हाँ मंथ हो गया तो इन सितंबर, गणेश पूजा फेल डैश सितंबर 2020 में कब गिरा था, कौन सी डेट में गिरा था, I am not sure. You must tell. I just gave the example to make you sure, make you understand what the usage. हाँ तो पूजा ये क्या हो जाएगा, 10 है, on 10 in 2020, ईयर है बोलकर इन लगा दिया, ये हमारा डेट है बोलकर लगा